हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली चेन बियोल को कह रहा होता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम कितनी घमंडी हो। और फिर बियोल उससे कहती है, तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। यूजियम पहले ही ट्रबुलेंट सिचुएशन में है, क्या मुझे उसमें और ऐड करना चाहिए? और फिर बियोल मन में कहती है, यूटोपिया के वर्तमान अध्यक्ष का समय पहले से ही निर्धारित है और आधिकारिक तौर पर माना जाए तो यहोवा को ही उत्तराधिकारी के लिए चुना जाएगा, लेकिन उसकी स्थिति अभी मजबूत नहीं है। जल्द ही राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर कहती है, और ऐसी जोखिम भरी स्थिति में जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं है। और वैसे भी तुमने यूजियम को प्रेसिडेंट पद पर बिठाने के लिए सब कुछ पार कर दिया और तुम्हें पहले से ही पता है कि आखिर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, ली चेन। उसकी बात सुनकर के ली चेन अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, सोचते हुए, और कहता है, शेष निर्माण कार्य आज से लेकर लगभग अंतिम दिन तक चलेगा। ये यूटोपिया कंपनी के खुद के माउंटेन रिजॉर्ट में स्थित होगा और म्यूजियम को निश्चित ही सीमित कर दिया जाएगा। तुमने कहा था कि तुम आखिरी दिन पार्टी में जाओगे, है ना? और कहता है, ये काफ़ी होगा यदि हम साथ जाएं और जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाए। और फिर बियोल उसकी बातों को काटते हुए कहती है, वेट, तो क्या यूजियम भी आज बाहर जाएगा? तो बिना किसी देरी के तुरंत ही यूजियम को फ़ोन करो और फिर हम साथ ही चलते हैं। और उसकी बात सुनकर के ली चेन कहता है, नहीं, वे शायद ही जान पाएगा कि मैं तुमसे इस तरह से मिला था, और अगर मैं उसे इस तरह से फ़ोन करूँगा तो क्या वो इस बात पे ध्यान नहीं देगा? और बियोल कुछ सोच के उसको कहती है, तुम इस बात की चिंता मत करो। और कहती है, मैं यूजियम को अभी एक कारण देती हूँ जिसकी वजह से वे ताकि तुरंत आ जाए। और ऐसा कह के वह एक बोतल को उठा लेती है। ली चेन को कुछ समझ नहीं आता, वह डरते हुए कहता है, छायन बोल, तुम क्या कर रही हो? और छायन बोल जोर से उसे पीछे की तरफ लेती है, पर हमें दिखाया नहीं जाता कि आगे क्या होता है। फिर यूजियम का ऑफिस दिखता है जहाँ की यूजियम बैठा होता है और कोई कहता है, कम इन। और फिर एक इंसान अंदर आते हुए कहता है, यूजियम, अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो क्या आप इसे बाद में रिपोर्ट करना चाहोगे? और यूजियम कहता है, नहीं, प्लीज़ जारी रखो। और फिर वह इंसान कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह भागने के लिए अवसर तलाश कर रही थी, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे ली चेन आज सुबह उनसे मिलने गया था। उसकी बात सुनकर के युगम अपने हाथ को चेयर पर रख के कहता है, ली चेन। और फिर वह इंसान कहता है, हाँ, शायद वे बोरिंग महसूस कर रही थी, इसीलिए। वैसे ली चेन अक्सर उनसे मिलने आते हैं। और फिर वह इंसान कहता है, क्या आप और भी ज़्यादा विवरण इस रिपोर्ट में चाहते हो? और युगम कहता है, नहीं, अब केवल तभी रिपोर्ट करें जब कोई गंभीर घटना घटित हो, क्योंकि मैं तुमसे उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और मन में कहता है, मेरा इतना आगे जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि किसी पर नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि जो वो चाहे वह नहीं कर सके, क्योंकि वे इस तरह की इंसान है कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं, क्योंकि उसके बिना मेरी ज़िंदगी फिर से नरक बन जाएगी। और कहता है, जैसा कहा जा रहा है वैसे करो। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, यूजियम, यूजियम, मिस। और फिर हम देखते हैं कि यूजियम मिस के पास होता है, यानी कि बियोल के सामने। और फिर बियोल उससे कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चुप रहूँगी और अपने राजकुमार का इंतज़ार करूँगी? और युगम बियोल को देख कर के एकदम डर जाता है। बियोल के पैरों के तरफ खून के छींटे होते हैं, इसका मतलब उस वक्त बियोल ने अपने आप को नुकसान पहुँचाया होगा। और फिर बियोल कहती है, अगर तुम सच में मुझे खोना नहीं चाहते, और आधे टूटे खून से सने बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए गले के पास लाते हुए कहती है, इस तरह की चालों से मुझे अपने पैरों पर घुटने टेकने की कोशिश मत करो। और युगम कहता है, रुको। और फिर बियोल कहती है, मैं ज़्यादा नहीं चाहती, बस मुझे बाहर की तरफ ले चलो। और फिर वो सब बाहर की तरफ कार में बैठकर निकल जाते हैं। और गाड़ी में बैठे हुए बियोल कहती है अपने हाथ को देखते हुए, फर्स्ट तो प्लान के अनुसार हो गया है, मैं यूटोपिया से तो बाहर आ गई, लेकिन इन लोगों ने मुझे कार से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है, और इस तरह से बाहर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। और फिर वे उस वक्त को याद करती है
जब उसके हाथ में चोट लगने की वजह से युगम परेशान हो जाता है और उसके हाथ में बैंडेज करता है। वह बस हर समय मेरे हाथों को देख रहा था। उसने ना ही मुझे डांटा और ना ही कुछ कहा। भी उसके कार के विंडो के पास आकर के कोई ठक ठक करते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तुम बोर हो गई होगी, चलो बाहर आ जाओ। और युगम मुझसे कहता है, हमारे पास एक जगह है जहाँ कि हम साथ जा सकते हैं। फिर ब्योल उससे पूछती है, क्या इवेंट ख़त्म हो गया? और युगम कहता है, हाँ। कार के अंदर से ली चेन कहता है, रुको, वह पहचान ली जाएगी, मेरे सनग्लासेस ले जाओ। ऐसा कहते हुए ली चेन अपनी ग्लासेस फेंक के देता है, जिससे कि युगम कैच कर लेता है। फिर युगम उन ग्लासेस को ब्योल को पहना देता और कहता है, बस तुम ये सोचो कि तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो। और ब्योल कहती है, क्या निजी सुरक्षा? तुम कहाँ जा रहे हो? और युगम मुस्कुराते हुए कहता है, हंटिंग पर। और फिर जंगल का नज़ारा दिखाया जाता है और ब्योल मन में कहती है, शिकार, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और इसके अलावा खाली हम दोनों ही इस निर्जन स्थान पर क्यों जा रहे हैं? और मन में कहती है, क्या मुझे छुप जाना चाहिए? फिर युगम पीछे ब्योल को देख के कहता है, यून ब्योल। और ब्योल के पास एक गन बढ़ाते हुए कहता है, तुम आज़ादी चाहती हो, है ना? ब्योल को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। वह कहती, अब तुम ये क्या कह रहे हो? और युगम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। उसकी ये सब बातों से ब्योल थोड़ा घबराई भी होती है। युगम उसके सामने एक गन बढ़ाते हुए कहता है, ट्राई टू एस्केप। ब्योल काफ़ी घबराई भी होती है। वे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में समेटी होती है और कहती है मन में, ये क्या है अचानक? क्या तुम वाकई में सीरियस हो या फिर बस तुम मुझे जांचने की कोशिश कर रहे हो? फिर कहती है, अगर मैं भाग गई और फिर मैं पकड़ी गई, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा अगर मैं पकड़ी गई तो? फिर युगम मुझसे कहता है, अगर तुम पकड़ी गई, और अपने हाथ को उसके चेहरे पे ले जाके कहता है, तब तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी। और उसको डराते हुए कहता है, और उसके बाद चाहे मैं तुम्हें ग्रिल करके खाऊं या उबाल करके खाऊं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो भी मैं करना चाहूं तुम्हारे साथ। ये बात सुनकर के ब्योल काफ़ी डर जाती है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।